चलो बच्चों प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है विद्युत रसायन श्रेणी के संदर्भ में गलत कथन है। तो यहाँ पे चार विकल्प दे रखा है। पहला में दे रखा है सक्रिय धातुओं के अपचयन विभव उच्च होते हैं। दूसरा का दे रखा है सक्रिय धातुओं के अपचयन विभव धनात्मक होते हैं। तीसरा का दे रखा है एच के ऊपर रखी धातुएं अम्लों में H2 मुक्त करती हैं। तीसरा का चौथा का दे रखा है H के नीचे की धातुएं प्रबलतम अपचायक होती हैं। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा तो यहाँ से अगर हम देखते हैं जो हमारा धातु में क्या होता है मानक अपचयन विभव यानी कि ई नॉट हमारा क्या होता है धातुओं में मानक अपचयन विभव यानी कि अगर हम देखें तो ई नॉट आरपी यानी मानक अपचयन विभव हमारा जितना अधिक ऋणात्मक होता है उतना ही हमारा धातु क्या होता है सक्रिय होता है। यानी हम कह सकते हैं कि ऊपर से नीचे आने पर धातु की सक्रियता ये हमारा क्या होता है कम होता है। यानी हमने क्या देखा ऊपर से नीचे जाने पर धातु की सक्रियता हमारी क्या होती है कम होती है। नीचे से ऊपर जाने पर धातु की सक्रियता हमारी क्या होती है अधिक। यानी अगर हम देखें जैसे हमारा एल आई है इसका अगर हम देखें मानक अपचयन वो ये हमारे कहता है -3.04 और अगर हम देखें सोडियम का देखें तो ये हमारे कहता है -2.90 वोल्ट। यानी हमने क्या देखा जो हमें पहला विकल्प देखा सक्रिय धातु के अपचयन वह उच्च होते हैं। यानी हम कह सकते हैं जो हमारा पहला दे रखा है ये कथन हमारा क्या है सत्य है। दूसरा कथन क्या दे रखा है सक्रिय धातुओं के अपचयन विभव धनात्मक होते हैं। यानी अगर हम देखें वैद्युत रसायन श्रेणी में जो हमारे धातु होते हैं उनकी सक्रियता वो हमारे क्या होता है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं। यानी कि अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं ग्रहण करते हैं यानी कि ऋणायन में परिवर्तित होते हैं। यानी हम कह सकते हैं ऊपर से नीचे जाने पे हमारा क्या होता है ई नॉट आरपी हमारा क्या होता है बढ़ता है। यानी हमारा कहता है धनात्मक। यानी हम कह सकते हैं कि सक्रिय जो अधातुओं के अपचयन विभव हमारे कहते हैं धनात्मक होते हैं। यानी हमने यहाँ पे बताया हम कह सकते हैं जो हमारा बी विकल्प देखा है यही कथन हमारा क्या है सही है। अगर आप तीसरा देखा तीसरा क्या देखा एच के ऊपर रखी धातुएं अम्लों के H2 मुक्त करती है। जैसे इसमें अगर हम समीकरण लिखें यानी कि हमने तीसरा देखा है इसमें अगर हम ले लेते हैं Na2 प्लस अगर हम देखें 2HCl ले लेते हैं तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2NaCl और ये हमारा क्या हो जाएगा H2। यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारा सोडियम होता है हमारा ऊपर होता है यानी हम कह सकते हैं हाइड्रोजन के ऊपर रखी धातु हमारी क्या होती है धातुएं अम्लों से H2 मुक्त करती है। यानी हमने क्या देखा यहाँ पे H2 हमारा मुक्त हो रहा है। यानी हम कह सकते हैं जो कथन दे रखा है कथन हमारा क्या है सही है। चौथा देखिए चौथा क्या दे रखा है H के नीचे की धातुएं प्रबल अपचायक होती है। तो यानी अगर हम देखें जो हमारा हाइड्रोजन दे रखा है हाइड्रोजन के नीचे की धातु है यहाँ से अगर हम देखें जो वैद्युत रसायन श्रेणी में अगर हम देखें तो पहले हमारा क्या होता है लिथियम लिथियम के बाद अगर हम देखें तो सोडियम एल्युमिनियम हाइड्रोजन कॉपर AgF2। यानी अगर हम देखें तो जब हमारा वैद्युत रसायन श्रेणी में ये हमारा क्या है हाइड्रोजन है। तो वैद्युत रसायन श्रेणी में जब हम क्या करते हैं तो जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तब हमारा क्या होता है ऑक्सीकरण क्षमता ऑक्सीकारक क्षमता हमारी क्या होती है बढ़ती है। और जब हम वैद्युत रसायन श्रेणी में नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तब हमारा क्या होता है अपचायक क्षमता बढ़ती है। तो यानी अगर हम देखें तो प्रश्न में क्या पूछा गया था एच के यानी कि हाइड्रोजन के नीचे की धातु प्रबल अपचायक होती है। यानी अगर हम देखें तो हाइड्रोजन के नीचे की धातु यानी जो हमारा कॉपर AgFe ये हमारे क्या होता है प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं ना कि अपचायक होते हैं। यानी हम कह सकते हैं जो हमारा डी कथन दे रखा है कथन हमारा क्या है गलत है इसलिए यह विकल्प हमारा सही होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।